गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी जारी है। एक साथ कई इमारतों पर बम के हमले कर रहा है इजराइल। गाजा पट्टी में लगातार कई विस्फोट हुए हैं। बम हमले से कर्मा टावर ध्वस्त हो गया है। ये उस हमले की तस्वीरें हैं। तो अलर्ट जारी हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। एक्सपर्ट ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने को तैयार है। अगर इजराइल ने गाजा पर हमले जारी रखे तो फिलिस्तीन के मददगार देश युद्ध में उतर सकते हैं और उसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजराइल गाजा खाली करने का आदेश दे चुका है और गाजा के नजदीक 5 फ्रंट और 10 देश युद्ध के लिए तैयार हैं। देखिए कैसे गाजा का रण बहुत तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अब धरती का सबसे बड़ा संकट बन सकती है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने सबसे बड़े युद्ध की घोषणा कर दी है। छह दिन से गाजा ध्वंस जारी है। लेकिन अब सबसे बड़े हमले की तैयारी है। आसमान से लेकर जमीन तक इजराइल की सेनाएं तैयार हैं। यह तय हो चुका है कि गाजा अब कभी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा 7 अक्टूबर से पहले था। गाजा पर प्रचंड हमले जारी हैं और अब फिलिस्तीनियों को 24 घंटे में गाजा खाली करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन ये जंग फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तक सीमित नहीं रह गई है। युद्ध के 5 फ्रंट खुल चुके हैं। युद्ध में 10 देश किसी न किसी तरह शामिल हो चुके हैं। अरब से भड़की चिंगारी एशिया से यूरोप तक विश्व युद्ध की प्रचंड अग्नि बन सकती है। क्योंकि इजराइल में हुए नरसंहार और गाजा पर हो रहे हमलों को देखते हुए यह घोषणा हो चुकी है कि 5 दिन या 5 हफ्तों के भीतर विश्व युद्ध की आग भड़कने की आशंका जोर पकड़ती जा रही है। युद्ध के 5 मोर्चे तैयार हो चुके हैं। 2 खेमे तैयार हो चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं पर युद्ध के 5 फ्रंट कौन से हैं, ये जानिए। सबसे बड़ा मोर्चा है गाजा पट्टी। यहां इजराइल के हवाई हमले जारी हैं और टैंक हमला करने को तैयार हैं। दूसरा मोर्चा है यरूशलेम, क्योंकि हमास ने ऐलान कर दिया है कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को आजाद कराने तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। तीसरा मोर्चा है लेबनान बॉर्डर। यहां हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और इजराइल बॉर्डर पर सेना तैनात कर चुके हैं। चौथा मोर्चा है सीरिया, जहां ईरान समर्थक शिया मिलिटेंट ग्रुप्स इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। गोलन हाइट्स के आसपास ईरान समर्थक लड़ाके जुट रहे हैं। पांचवा मोर्चा है मिस्र और गाजा को जोड़ने वाला राफा क्रॉसिंग। यहां इजराइल ने बॉर्डर सील कर दिया है, लेकिन राफा क्रॉसिंग से कई संगठन गाजा में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 5 मोर्चों पर जंग की रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं। अगर इजराइल गाजा पर जमीनी हमले करता है और हवाई हमले जारी रखता है तो इजराइल पर 3 तरफ से बड़े हमले होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
इजराइल की मदद के लिए उसका सबसे बड़ा मददगार देश भूमध्य सागर में सैन्य तैनाती कर चुका है और दूसरे देशों का सैन्य बेड़ा भी इजराइल के नजदीक पहुंचने वाला है। अमेरिका इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में सैन्य बेड़ा तैनात कर चुका है। इस बेड़े में सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड है। इसके साथ बेड़े में चलने वाले 5 वॉरशिप हैं। बेड़े में A-10 थंडरबोल्ट IL अटैक विमान है। एक स्क्वाड्रन F-16 की भी इस विमान वाहक पोत पर है। F-15 की एक स्क्वाड्रन किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है। युद्ध पोत पर सी हॉक लड़ाकू और सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर भी हैं। उधर ब्रिटेन भी इजराइल के नजदीक सैन्य तैनाती का फैसला ले चुका है। ऋषि सुनक ने रॉयल नेवी को इजराइल की मदद की अनुमति दे दी है। रॉयल नेवी के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचने वाले, 2 पेट्रोल शिप भी इस बेड़े के साथ होंगे। इसके अलावा निगरानी और जासूसी करने वाले P-8 पोसाइडन विमान आने वाले हैं। हमले के लिए मर्लिन हेलीकॉप्टर और एक कंपनी रॉयल मरीन कमांडो भी पहुंचने वाले हैं। भूमध्य सागर में बड़ी सैन्य तैनाती हो चुकी है और इजराइल के खिलाफ अमेरिका विरोधी खेमे के देश भी बड़ी तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका यूक्रेन के बाद इजराइल की जंग के दोहरे मोर्चे पर फंस गया और अरब युद्ध की कमान अमेरिका विरोधी खेमे के 2 ताकतवर देशों ने संभाल ली है। एक है अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु रूस और दूसरा है ईरान। जंग के 2 खेमे तैयार हो चुके हैं। 10 देश एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। जंग में इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं। अमेरिका और ब्रिटेन बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं। लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की फिलिस्तीन को समर्थन दे चुके हैं। रूस और ईरान भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में युद्ध की सीक्रेट तैयारी कर रहे हैं। अगर इन देशों का सीधा टकराव होता है तो जंग का विस्तार विश्व युद्ध बन सकता है। हालांकि विश्व युद्ध टालने के डिप्लोमैटिक प्रयास भी जारी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब में मौजूद हैं। उनके साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की है। कोशिश जारी है कि किसी भी तरह युद्ध में तीसरे संगठन के दखल को रोका जाए। अमेरिका ने ऑपरेशन हमास शुरू कर दिया है। एंटनी ब्लिंकन की कोशिश है हमास के समर्थन में मुस्लिम देशों को साथ आने से रोकना। यूएई सऊदी अरब के साथ बेहतर रिश्ते की मदद लेकर अरब देशों को रोकने की कोशिश होगी। यूएस इजराइल के खिलाफ रूस ईरान की योजना को नाकाम करने की कोशिश हो रही है। साथ ही बंधक बने अमेरिकी, इजरायली और दूसरे नागरिकों को बातचीत के जरिए छुड़ाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन जिस रफ्तार से इजराइल की सेना गाजा की तरफ बढ़ रही है, बातचीत की रफ्तार उससे कहीं कम है। बातचीत से बात बनने के आसार भी कम हैं, क्योंकि अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है तो विरोधी देश भी तैयार है। बहुत तेजी के साथ अमेरिका से इजराइल को हथियार सप्लाई हो रहा है और अमेरिका विरोधी देश भी फिलिस्तीन की चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। अमेरिका और सहयोगी देश इजराइल को आर्टिलरी, डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, गाइडेड बम, ड्रोन और मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया की खबर है कि व्हाइट हाउस गाजा पट्टी में इजराइल के साथ अपनी सेना उतारने पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका विरोधी खेमे से रूस हमास के समर्थन में है। रूस का पीएमसी वैगनर ग्रुप हमास के साथ जंग में है। साथ ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान हिजबुल्लाह के जरिए हमास को रॉकेट सप्लाई कर रहा है। चीन हमास को हथियार बनाने के लिए कच्चा माल और रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई कर रहा है। विश्व युद्ध छेड़ने का बारूद जमा हो चुका है और अरब के रेगिस्तान से बारूद का बवंडर कभी भी धरती को घेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।